रूस का जब भी जिक्र होता है तो मन में अपने आप अच्छे ख्याल आ जाते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना। भारत और रूस की दोस्ती हमारी आजादी के जमाने से ही है। चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो या परमाणु शक्ति की, रूस का नाम हमेशा सबसे शक्तिशाली देशों में ही लिया गया है। रूस से हमारी दोस्ती की गांठ इतनी मजबूत रही कि हर भारतीय को इस दोस्ती पर हमेशा नाज रहा है। जब जब हमें जरूरत पड़ी, रूस ने भारत का सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलकर समर्थन किया है और साहित्य, आर्थिकी और न जाने कितने ही क्षेत्रों में मजबूती देने का काम किया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि भारत और रूस के रिश्तों में अब वो पहले जैसी गर्मजोशी जैसी बात नहीं रही और दोस्ती जैसे टूटती जा रही है। तो चलिए आज हम आपसे रूस से जुड़ी कुछ रोचक बातें करेंगे, वो बातें जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। हमें यकीन है कि इन बातों को जानकर आप हैरत में भर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और हाँ, बगल में दी गई इस घंटी को जरूर दबाएं ताकि आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं रूस की। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये तो हम सभी जानते हैं कि सोवियत संघ के इतने टुकड़े हो जाने के बावजूद भी रूस अव्वल है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस मामले में रूस भारत से 5 गुना से भी ज्यादा बड़ा। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि रूस प्लूटो से भी बड़ा है। रूस का 77% हिस्सा साइबेरिया है। जी हाँ, वही साइबेरिया जहाँ तापमान हमेशा माइनस से नीचे रहता है। जनसंख्या के मामले में रूस का विश्व में 7वां स्थान है। इसलिए इस लिहाज से रूस में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि केवल 9 लोग ही 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। भारत में राजनीति और बॉलीवुड हमेशा ही लोगों में चर्चा का विषय बनी रहती है। भले ही रणबीर कपूर भारत में अपने जलवे बिखेर रहे हों, लेकिन रूस में अब भी सिर्फ एक ही कपूर रॉक स्टार है और वो है रणबीर के दादा राज कपूर। शोमैन राज कपूर के निधन को 29 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वो अब भी रूस में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह हैं। ये दर्शाता है कि भारत और रूस का रिश्ता कितना खास रहा है। रूस में युवाओं से लेकर कई पीढ़ियां राज कपूर और उनके सिनेमा को भली भांति जानती है और उन्हें बॉलीवुड का नंबर 1 हीरो मानती है। बॉलीवुड से रूस के लोगों का लगाव ही है कि आपको यूट्यूब पर वो हिंदी गाने गाते और उन पर नाचते थिरकते दिख जाएंगे। जैसे कि हम घर में किसी कीमती चीज को छिपा कर रखते हैं तो समझ आता है, लेकिन अगर कोई कहे कि इस देश में तो पूरे 15 शहर छिपा कर रखे गए हैं तो क्या आप यकीन कर लेंगे? मगर यही सच है। ऐसा ही देश है रूस। यहाँ तकरीबन 40 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं, यानी वहाँ जाने और रात को रुकने के लिए स्पेशल गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती है। और 15 शहर तो बिल्कुल दुनिया से छिपा कर रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ न्यूक्लियर और मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया जाता है। रूस की जनसंख्या तकरीबन 15 करोड़ है, जिसमें से 77% लोग यूरोप के हिस्से में और 23% एशिया के हिस्से में रहते हैं। रूस को एक नारी प्रधान देश कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। रूस में शराब का सेवन बहुत ही खतरनाक स्तर पर है। यहाँ प्रति व्यक्ति शराब का सेवन 15 लीटर है। मजेदार बात तो ये है कि बियर को यहाँ 2011 तक तो अल्कोहल समझा ही नहीं जाता था। हम सबका पसंदीदा शब्द वोदका रूस से ही आया है। वोदका मतलब है पानी, और इसी वोदका की वजह से रूस से 5 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा बैठते हैं। यही एक वजह है कि रूस में 25% लोग 55 साल से पहले ही स्वर्ग से धार जाते हैं। लेकिन लोगों को जागरूक करने के बाद इस साल इसमें 30% की कमी आई है। अब जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, शायद आप उसमें खासी दिलचस्पी दिखाएंगे। रूस में 12 सितंबर के दिन हर कपल को सेक्स करने के लिए छुट्टी दी जाती है। इतना ही नहीं, यदि ठीक इसके 9 महीने बाद बच्चा हो जाता है तो कपल को कैश और गिफ्ट भी दिया जाता है। ऐसा जनसंख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक बार सोचकर देखिए, के लिए छुट्टी है ना मजेदार। मॉस्को की सड़कों पर बहुत ट्रैफिक पाया जाता है। यदि आपके पास पैसा है तो आप इस ट्रैफिक से बच सकते हैं। बस जरूरत है एक एम्बुलेंस की। जी हाँ, रूस में अमीर लोग ट्रैफिक से बचने के लिए एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं। अब अगर अमीरी यही सब कुछ सिखाती है तो ऐसे अमीरी का क्या काम? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अरे नहीं, रुकिए, अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों। अलास्का पर्वत के बारे में आपने सुना होगा। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रूस ने अमेरिका को 1867 में अलास्का पर्वत बेचा था। इसके एवज में अमेरिका ने रूस को 46 करोड़ रुपए दिए थे। इतना ही नहीं, अलास्का की जमीन आज सोना उगलती है। सुनने में अजीब लगता है ना? वैसे तो रूस के लड़के बड़े ड्यूड से होते हैं,
लेकिन हम आपको बता दें कि पीटर द ग्रेट के शासन के दौरान यहाँ दाढ़ी पर टैक्स लगता था। जरा सोचकर देखिए, अगर ऐसा हमारे देश में होता तो क्या होता। रूस में आप अगर गंदी कार चलाते पकड़े गए तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। हाँ हाँ, सही समझे आप। यहाँ खुलेआम शराब तो पी सकते हैं, लेकिन गंदी कार चलाना अपराध है। आप भी रूस को वैसे खुले विचारों वाला देश समझते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ बच्चों को समलैंगिक लोगों के अस्तित्व के बारे में बताना गैर कानूनी है। यानी आप अपने बच्चे को ये नहीं बता सकते कि ऐसे लोग भी इसी दुनिया में होते हैं। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में ये तो जानते ही होंगे कि वो खत्म हो गया है, लेकिन रूस और जापान आज भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं। रूस और जापान ने अब तक शांति समझौता नहीं किया है। कुरिल आइलैंड आज भी उनके बीच झगड़े की मुख्य वजह है। फूल का जिक्र आता है तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है? पूजा, प्यार, खूबसूरती। जहाँ पूरी दुनिया में फूल देना शुभ माना जाता है, वहीं रूस में पुरुषों का महिलाओं को फूल देना शुभ नहीं माना जाता। फूलों को यहाँ अंत्येष्टि से जोड़कर देखा जाता है। अगर कहीं रूस जाने का मौका मिले तो इस बात को याद रखना दोस्तों, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। यहाँ फूल शुभ संकेत नहीं है। रूस के कॉफी हाउस में खाना और पीना तो मुफ्त है, लेकिन आपको यहाँ पर समय बिताने के लिए फीस देनी पड़ती है। इस कैफे में 1 मिनट बिताने के लिए आपको करीब 1 से 3 रूबल चुकाने होंगे। ये विचार सबसे पहले चीन में ही जन्मा था। ऐसा माना जाता है कि रूस के लोगों ने इस्लाम की जगह ईसाई धर्म को अपनाने पर इसलिए जोर दिया क्योंकि इस्लाम धर्म में शराब पीना मना है। क्या हो अगर आप घर से बाहर निकलें और कुछ जरूरी चीज घर में ही भूल जाएं, जैसे चाबी, पैसे वगैरह? हाँ, तो वापस जाएंगे और ले आएंगे बस। लेकिन रूस में ऐसा करना अपशगुन माना जाता है, इसलिए वो किसी परिवार के सदस्य को फोन करके उस सामान को बाहर लाने के लिए कहते हैं। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे बिल्ली के रास्ता काटने पर हम रास्ता बदल देते हैं या इंतजार करते हैं किसी और पर पनौती डालने का। 2012 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये पाया गया कि पुतिन को वोटर से ज्यादा वोट मिले, यानी वोटिंग 146% रही। और ऐसा हो पाना किसी भी देश में संभव नहीं है, क्योंकि जितने वोटर्स होंगे उतने ही वोट दिए जाते हैं। लेकिन रूस में ये देखा गया कि वोटर्स की संख्या से ज्यादा वोट दिए गए। इस मामले में विपक्ष ने काफी हंगामा भी बचाया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। पुतिन की बात करें तो ये बताया जाता है कि पुतिन ने अपनी 30 साल की शादी को एक महिला से चल रहे प्रेम प्रसंग के चलते तोड़ दिया था। पुतिन का नेटवर्थ करीबन $200 बिलियन का है, जो कि बहुत ज्यादा है। डोनाल्ड